सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लस और माइनस के नियम के बारे में। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लस और माइनस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद प्लस और माइनस से आप छुटकारा पा जाओगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट करने का एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि भैया समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत ही इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ प्लस और माइनस के जो नियम होते हैं वो एक्चुअल में लागू किस प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए आपको दो चीज़ सीखना ही है। ठीक है ना, ये देखिए पहला क्यूब है, क्यूब के अंदर जो चीज़ है वो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रही है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्यूब में जो चीज़ है वो चीज़ को आपको सीखना है। ठीक है ना, बस आपको दो चीज़ को सीखना है। ठीक, तभी आप प्लस और माइनस में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे कि एक संख्या है, मान लीजिए क्या है, 5 है। कोई एक संख्या मान लिया, कितना है, 5 है। ठीक है ना, तो आप इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आई है ना। कुछ नहीं होता मतलब उसके आगे में क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस नियम को हम चलिए समझाते हैं। अगर बेटा मान लो कोई एक संख्या प्लस में है, ठीक है ना, और एक संख्या क्या में है, प्लस में है, यानी दोनों संख्याएं प्लस में होती हो तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। लेकिन इसमें एक देखिए नोट करके लिखा है मैंने, नोट को चलिए पढ़ लेते हैं। नोट हमारा कहता है बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही लगेगा। ठीक है ना, तो आपको तो समझ में नहीं आया होगा है ना कि भैया बड़ा संख्या क्या है ना, उसके आगे में चिन्ह क्या होगा। तो चलिए हम आपको बाद में समझाएंगे, ये जो उदाहरण लिया है ना इसके मदद से आपको समझाएंगे। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं फिर से कि करना क्या होता है। ठीक है, देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक संख्या क्या है, प्लस में, और एक संख्या क्या में है, प्लस में, तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अब देखिए बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही लगेगा। ठीक है ना, चलिए हम उदाहरण 1 में आ जाते हैं, जो कि रिलेटेड है इस वाले नियम से। ठीक है ना, देखिए 5 खाली है, इसका मतलब क्या है, इसका आगे में 5 छिपा रहता है। ठीक, इस प्रकार का। ठीक है ना, अब देखिए प्लस प्लस, ये देखिए 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक, 5 के आगे क्या है, प्लस है। जब दो संख्या प्लस में हो तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। ठीक, अब देखिए बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही लगेगा। ठीक, बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, 5 5 है। ठीक, बड़ा तो नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब तो डाउट का सवाल है। ठीक, तो देखिए जब बड़ा नहीं होता है ना तो आप इसको प्लस ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्लस तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी चलेगा। अगर आप बोलोगे कि भैया हम 10 के अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, जी भैया बिल्कुल चलेगा, 10 आंसर डायरेक्टली। ठीक, अब देखिए मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, दूसरा सवाल यानी कि इसी का रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए कोई एक संख्या कितना है, 2 है। ठीक, प्लस 2 लिखा, ठीक है, प्लस 7 है, बराबर कितना होगा। अब देखिए प्लस प्लस रहने से हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 और 2 9। ठीक, कितना मिलेगा, 9। अब देखिए नोट हमारा क्या कहता है, बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही होगा। तो अब खोजिए 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो सिंपल सा बात है भैया, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हम लगाएंगे इसके आगे प्लस का चिन्ह। ठीक, तो आप बोलोगे कि भैया हम 9 के पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप 9 लिख दो, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आपको पहला जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम को बनाने से पहले हम नियम को देख लेते हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन बड़ा संख्या आगे जो चिन्ह होगा वही लगेगा। ठीक, तो प्लस माइनस देखिए ये वाला देखिए 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम अपने से समझने के लिए प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इस प्रकार का हो गया, प्लस माइनस रहने से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस रहने से हम माइनस करेंगे। तो 5 से हम 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 3।
ठीक। अब देखिए इतना तक हो गया है ना। अब देखिए नोट में हमारा कहता है बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह है वही लगाएंगे। बड़ा संख्या क्या है? 5 है, क्योंकि 2 से बड़ा है 5। तो 5 के आगे क्या चिन्ह है? प्लस है। तो आप प्लस लिखो और ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, चलिए मैं एक आपको सवाल देता हूँ, ठीक है। इसको आपको बनाना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई 2 है, -2 है, नहीं +2 और दे देते हैं 5। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। +2 घटाओ -5, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है मान लीजिए कोई एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो, तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक। तो माइनस रहे, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो 7 से 10 घटेगा? नहीं घटेगा, ठीक। 7 छोटा संख्या है और 10 बड़ा संख्या है, ठीक है ना। तो 10 से हम घटाएंगे 7 को, 10 से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक। अब बड़ा संख्या कौन सा है देखिए, क्योंकि इसमें नोट में मैंने पहले ही लिख दिया है। बड़ा संख्या कितना है? 10 है। तो 10 का कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस अब नहीं लिखो, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए और एक सवाल में बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए लेता हूँ लेता हूँ 8 लेता हूँ, ठीक है। 8 और प्लस में 2 लेता हूँ, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए हो जाएगा माइनस प्लस, क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। तो अब देखिए 8 बड़ा है 2 छोटा है, ठीक है ना। 8 क्या है? बड़ा है, 2 छोटा है, ठीक है। 8 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना? 6 मिलेगा। अब बड़ा कौन है? 8 है। 8 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस का लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। अब देखिए चौथा नियम कहता है अगर आपके पास कोई एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या माइनस में हो, यानी कि दूसरी भी संख्या क्या में हो? माइनस में हो, तो क्या करेंगे? हम प्लस में करेंगे, है ना, प्लस कर लेंगे। तो देखिए -2 है, -2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? -2 और -2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ करना है। तो -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 4। अब बड़ा संख्या का जो चिन्ह होगा वही लगेगा, तो इसमें तो बड़ा चिन्ह है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जैसे इसमें देखिए दोनों प्लस था तो हम लोग प्लस कर दिए, अब दोनों में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का, यानी कि माइनस माइनस ही मैं दूंगा, ठीक है। इसका आंसर किस प्रकार बनेगा देखिए, ठीक। अगर देखिए -4 रहे, -3 रहे, तब क्या बनेगा? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे, है ना। तो वो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7, ठीक। अब देखिए बड़ा संख्या कौन है? 4 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप एक काम घर में बनाइए, ठीक है ना। देखिए -10 -2 क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं याद करने का, ठीक है ना। देखिए अगर सेम संख्या रहे, सेम संख्या रहे, ठीक है ना। क्या सेम संख्या रहे तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक। अगर अलग रहे, ठीक, अलग रहे तो आपको क्या करना है? घटाना है, ठीक है ना। सेम देखिए, यानी कि प्लस रहे तो प्लस करेंगे, माइनस रहे तो प्लस करेंगे, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम है। जब सेम दिखे तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। जब अलग अलग दिखे तो आपको क्या करना है? घटाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि जब अलग अलग रहे तो आपको घटाना है, जब सेम रहे तो प्लस करना है, ठीक है ना। इतना सा याद करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, घर में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है बिना चिन्ह देखे बनाएं, यानी कि हमको चिन्ह का कुछ यूज नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि प्लस होता है तो प्लस ही डायरेक्ट कर देना, हमें चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या है? 5 गुना 2 करना है।
तो एक संख्या क्या है प्लस में, तो इसका आगे में हम प्लस प्लस दें या नहीं दें, बोलिए आप। कुछ नहीं मतलब इसका आगे में प्लस है, आप इतना बात तो समझ में आ गई। ठीक, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पीछे में, ठीक है, यही क्वेश्चन को। अब देखिए 5 के अगर कुछ नहीं है मतलब हम +5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, गुना कितना है 2, 2 का कुछ नहीं है मतलब प्लस का 2 है। ठीक, तो देखिए जब प्लस और इधर प्लस रहे तो हम क्या करते हैं, देखिए प्लस प्लस 2 संख्या रहती है तो हम क्या करते हैं प्लस ही करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और लास्ट में प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए गुना है तो 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 होगा, वो भी हमें आगे में प्लस करना है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या प्लस में है और एक संख्या दूसरा क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है मतलब हम अपने से प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से समझने के लिए। ठीक, तो कोई एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, रिजल्ट माइनस में होगा, ठीक है ना, क्या में होगा माइनस में होगा। अब चलिए इनको गुणा करते हैं, तो 5 7 35, यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए और एक सवाल मैं अपने से लेता हूँ, 2 नंबर है, ठीक है ना। कोई एक संख्या मान लीजिए 3 है, 3 गुना और एक संख्या माइनस में लेना होगा तो माइनस में 2 लिए, ठीक है ना। कोई एक संख्या प्लस और दूसरा एक संख्या माइनस, जब प्लस माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक, अब चलिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा नंबर है -3 गुना 4, ठीक है। तो देखिए जब माइनस और प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा माइनस में होगा, क्या में होगा माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए गुना का साइन है तो हम गुना भी करना होगा, 3 चौके 12, ठीक, यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए और एक सवाल आपको खुद बनाना है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है -4 है गुना माइनस तो नहीं है इसमें 3 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, चलिए अब लास्ट नियम के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या माइनस में है और एक संख्या क्या में है माइनस में हो, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक, तो इतना बात तो समझ में आ गया कि माइनस माइनस क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो प्लस में होगा। ठीक, तो 3 गुना 7 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 14 7 21, और यही हमारा आंसर। ठीक, चलिए अभी और एक हम सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 है, -2 और -4, तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस से लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 दूनी 8 आंसर। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए आपको एक सवाल दिया -6 गुना -7, ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो आई होप आपको प्लस और माइनस का जो खेल है वो बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।